हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर। आइए हम लोग पढ़ते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड आया है जिसका नाम है सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? ए लिटिल रूम। ठीक है, अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि सेल मतलब को होता क्या है। ठीक, सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ। सेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है और बायोलॉजिकल यूनिट है सारे लाइफ का। ठीक, सेकेंड पॉइंट, द इंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग बींग्स begin from basic unit called cell. That's why it is called fundamental unit of life. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए स्टार मार्क किया है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे लिविंग बीइंग्स का लाइफ जो है वो सेल से ही शुरू होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी की, और या तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी लाइफ की। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब हम लोग का थर्ड पॉइंट है, इट इज द सिंपलेस्ट unit of all living beings and is also called the building block of life। और इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स का सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब ये सेल, इसका इंट्रोडक्शन तो हो गया, बट ये आया कहाँ से? तो अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, the cell was first discovered and named by the scientist named Robert Hooke in 1665। ठीक है, ये जो सेल है ये फर्स्टली डिस्कवर्ड और नेम्ड हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा। किस ईयर में? 1665 में। कैसे हुआ था? रॉबर्ट हुक एक कॉर्क वुड, एक हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रखे, उसमें देखिए एक लिटिल कंपार्टमेंट था। तो वो सोचे ये क्या है, तो फिर वो सोचे कि ये क्या है। फिर वो कुछ दिन बाद गए मोनास्ट्रीज में, वहाँ लिटिल कंपार्टमेंट था। ठीक है, तो वहाँ इसलिए वो इसका नाम भी सेल लग दी, क्योंकि ये भी एक लिटिल कंपार्टमेंट और लिटिल रूम जैसा लिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग और जानते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक, इसमें बहुत साइंटिस्ट आए थे एक सेल को डिस्कवर करने में, एक पूरी सेल थ्योरी को डिस्कवर करने में बहुत साइंटिस्ट आए थे। ठीक, अब फर्स्ट साइंटिस्ट तो हम लोग के थे रॉबर्ट हुक। अब सेकंड साइंटिस्ट आए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ये क्या किए थे? ये डिस्कवर्ड किए थे लिविंग सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ठीक है, ये किस ईयर में डिस्कवर्ड किए थे? 1674 में। अब हम लोग के नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये क्या किए थे? ये डिस्कवर्ड किए थे सेल न्यूक्लियस। ये अब आप लोग पूछेंगे सेल न्यूक्लियस क्या होता है? एक पूरा सेल होता है, उसका ब्रेन, हम लोग उसको ब्रेन, न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं, और ये एकदम मिड में प्रेजेंट होता है। ये पूरा कंट्रोलर होता है पूरे सेल का। ये इसी को डिस्कवर्ड किए थे। किस ईयर में? 1831 में। अब हम लोग के तीन और साइंटिस्ट आए, 3 और समथिंग 4। तो तीसरे साइंटिस्ट में एक ही सेल थ्योरी को पूरा डिस्कवर करने में 3 साइंटिस्ट आए। क्या? स्लाइडेन, स्वान और आर विरकाउ। ठीक, ये तीनों मिलके हम लोग का सेल थ्योरी को डिस्कवर किए थे। किस ईयर में? 1838 में और 1839 में। ठीक, अब हम लोग के चौथे साइंटिस्ट हैं पुरकिंजी। ये क्या किए थे? ये सेल में एक और पार्ट को बताए थे जो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इसको ये डिस्कवर्ड किए थे। ये आप याद रखिएगा, इसको क्या डिस्कवर्ड किए थे? प्रोटोप्लाज्म। किस ईयर में? 1839 में। ठीक, ये पूरा डिस्कवरी ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। सो गाइज, अब सेल थ्योरी में निकल के आए 3 पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट्स है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट बताया गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल के बने होते हैं। ठीक, अब दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ 1 or more सेल।
दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से और ज़्यादा सेल से बने होते हैं, ठीक। अब तीसरा पोस्टुलेट से द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तीसरा पोस्टुलेट मेन था थोड़ा, इसमें बताया गया कि एक सेल जो है वो हम लोग के प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले रहते हैं उन सेल से निकल के आता है। किस प्रोसेस के द्वारा? उस प्रोसेस में होता है सेल डिवीजन। जिस प्रोसेस से ये होता है कि नए सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो प्रोसेस है सेल डिवीजन, ठीक। अब सेल साइज के बेसिस डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट नंबर के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं डिफरेंट सेल नंबर। फर्स्ट पॉइंट, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल इट इज कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग के दूसरे पोस्टुलेट्स में बताया गया था कि या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वन सेल से बना होगा या तो वन से ज़्यादा सेल से बना होगा। तो जो वन सेल से बना होगा उसे हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। और एक पॉइंट और है यूनिसेलुलर, ठीक है। क्या पॉइंट है? यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स क्या होता है? यूनि मीन्स वन होता है, सेलुलर मीन्स सेल होता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म वन सेल से बने होते हैं उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब दूसरा है द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। इन लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। ये एक सेल से बना था, ये एक से ज़्यादा सेल से बना है, ये हम लोग के दूसरे पोस्टुलेट में कहा गया था, ठीक। अब इसका हम लोग जानते हैं कि मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन, ऑफ कोर्स ह्यूमन हम लोग डिफरेंट सेल से बने हैं, ठीक। ये हो गया हम लोग का यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है? जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने होते हैं, ठीक। तो अब हम लोग एक तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, सेल डिफरेंट शेप। इसके पहले हम लोग ने क्या किया? हम सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू सेल पढ़े, जिसमें सेल एक लैटिन वर्ड से आया था सेलुला, जिसका मीन्स एक लिटिल रूम था, ठीक। और फिर हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल वाले, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जैसे एंटोनी वैन लीवन, हॉक, परकिंसी एसेट्रा, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स कौन कौन से थे, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के डिफरेंट शेप। हम लोगों ने पीछे हम लोग बताए थे कि जो सेल है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, तो हम लोग वही बता रहे हैं कि हाँ सेल के डिफरेंट शेप होते हैं, ठीक। पहला होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक। पहला होता है वाइट ब्लड सेल्स, दूसरा होता है रेड ब्लड सेल्स, तीसरा होता है बोन सेल और चौथा होता है नर्व सेल। कौन क्या क्या हम लोग पढ़े? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, बोन सेल, नर्व सेल। ये आप देखिए, जब यहाँ पे टॉपिक ये दिया गया कि सेल डिफरेंट शेप, तब देखिए इन चारों के जो शेप है वो अलग अलग हैं। किसी जैसे इसमें देखिए सर्किल है, इसमें अलग शेप है, उसमें अलग शेप है, तो सबका डिफरेंट शेप है, वेरी कर रहा है कि मतलब इसमें कोई शेप है, इसमें कोई शेप है, इसमें कोई शेप है, एक्सेट्रा, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग ने एक और पढ़ा था कि वो सेल जो है वो कई डिफरेंट साइज के भी होते हैं, तो वही अब पढ़ रहे हैं सेल डिफरेंट साइज, ठीक। सेल डिफरेंट साइज में हम लोग पढ़ेंगे 2, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म होता है, जो कि हम लोग में कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म, जो कि एक बैक्टीरिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। अब इसमें एक आता है PPLO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं लार्जेस्ट सेल क्या होता है। लार्जेस्ट सेल हम लोग का होता है ऑस्ट्रिच एग, ये बहुत कॉमन है, बट स्मॉलेस्ट सेल जल्दी याद नहीं होता। वैसे ये दोनों हम लोग के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। बाय बाय फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। बाय बाय।